अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खुरम जावेद। जज्बा तालीम प्रोग्राम के पहले बहुत सारे दूसरे हिस्सों में हम बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर स्टडी कर चुके हैं जो जिनकी तादाद 7 है। आज हम चैप्टर नंबर 8 को स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 और इससे पहले के चैप्टर सारे ही इंपॉर्टेंट्स हैं, लेकिन ये चैप्टर इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि रियल लाइफ में मौजूद हैं। ग्राफ को तो आप 3 क्लास से ही स्टडी करते हैं, मतलब कि एक 3 क्लास का बच्चा भी जानता है कि ग्राफ बनाना कैसे है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ की नोयत चेंज हो जाती है। हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से और ग्राफिकल वे से, और इनके बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन करने कैसे हैं, आइए हम देखते हैं। लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन, चैप्टर नंबर 8 आखिरी चैप्टर है आपके अलजबरा सेक्शन का, और इसके बाद ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ठीक यही चैप्टर एफएससी में भी शामिल है। कार्टेशियन प्लेन से क्या मुराद है? बेसिकली कार्टेशियन प्लेन एक एक्स और वाई का प्लेन होता है। हम व्हाइट बोर्ड पे स्टडी कर लेते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास एक प्लेन है एक्स और वाई। इसमें एक्स पोर्शन वो पोर्शन है जो कि हॉरिजॉन्टल है, और ये आपका ओरिजिन पोर्शन है। एक्स यहां पे और ये यहां पे एक्स डैश कहलाता है। इसे हम एक्स डैश भी कहते हैं और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी कहते हैं, जबकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। आगे देखते हैं। वर्टिकल पोर्शन वाई कहलाता है, वर्टिकल अपवर्ड पोर्शन यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, जबकि नीचे वाला हिस्सा वाई डैश कहलाता है। हम इसको नेगेटिव वाई से भी डिस्कस कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ओरिजिन एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। हमारे पास ये एक प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर हमारे पास कोई भी पॉइंट्स हैं, हम उनको लोकेट कर सकते हैं। हम उनको लोकेट कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। द कार्टेशियन प्लेन एस्टैब्लिश 1-to-1 क्रॉस बॉन्ड बिटवीन द सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन प्लेन। 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन। हमने ड्रॉ कर दी 2 परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। The point O where the 2 lines meet is called the origin. This plane is called the coordinate plane or the Cartesian plane. मतलब कि ये जो पॉइंट जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के ऊपर है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, और यही आपका ओरिजिन भी कहलाता है। An ordered pair of field number x and y is pair xy in which elements are written in specific order. Is an ordered pair in which first element is x and second is y, such that xy mn yx where। हमारे पास जो भी सॉल्यूशन सेट आएगा उसमें 2 वैल्यूज होंगी, एक x की और एक y की, ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर आएगा। हम उनको इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हुए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक उसी तरीके से हमारे पास x डैश, x, y, y डैश, ये कार्टेशियन प्लेन एस्टैब्लिश्ड है हमारे इसके ऊपर। दे आर डिनोटेड बाय क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 रिस्पेक्टिवली। द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर शोन बिलो। 4 हिस्सों में तकसीम हो गया है कोऑर्डिनेट प्लेन आपका, 1, 2, 3 एंड 4। किस तरीके से अभी हम देख लेते हैं। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। अगर हम इन 4 क्वाड्रेंट्स को स्टडी करें 1 by 1, यहां पे x और y दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। इस क्वाड्रेंट के अंदर x लेस देन 0 है, जबकि y ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि s नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट के अंदर
x लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0 है, मतलब कि x और y दोनों ही नेगेटिव हैं। इस क्वाड्रेंट के अंदर x ग्रेटर देन 0 x पॉजिटिव है और y लेस देन 0 y नेगेटिव है। मतलब कि ये चार क्वाड्रेंट बेसिकली अगर देखा जाए, अगर आप एक सर्कल को भी ड्रॉ करें तो सर्कल इन्हीं पॉइंट से गुजरता हुआ ऐसे ड्रॉ होता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। इसी तरीके से अगर हम इन क्वाड्रेंट को देख लें तो हम इस पे कोई भी फिगर, कोई भी डाटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास पॉइंट्स गिवन हैं, द पॉइंट -3 माइनस लाइज ऑन द क्वाड्रेंट 3। कैसे? x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। द पॉइंट 2 and 3, 2 and -3 लाइज इन द क्वाड्रेंट 4। कैसे? x आपका पॉजिटिव है, y आपका नेगेटिव है। एंड द पॉइंट 2, 5 लाइज इन द क्वाड्रेंट 1। किस तरीके से कि x भी आपका पॉजिटिव है और y भी आपका पॉजिटिव है। मतलब कि हमारे पास x और y की जो गिवन वैल्यू होंगी, हम उन दोनों ही की मदद से ये देख लेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाती हैं, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में। उनके साइन हमें बता देंगे। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कोई भी पॉइंट्स हैं, हमने उनको ड्रॉ करना है इसी प्लेन के ऊपर। लेट्स सी के हमारे में वो 2 या 3 या 4 पॉइंट्स दे देता है, हम उसको ड्रॉ करेंगे। प्लॉट द पॉइंट्स P, Q, R by joining them get a triangle। फर्ज करें हमने यहीं पे एक प्लेन बना लिया, उसका एक क्वाड्रेंट ले लिया। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट ही क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे प्लॉटिंग ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगी। 3 and 2, 1, 2, 3, 2, 1 and 2, मतलब x एक्सिस 3 है और y एक्सिस 2 है। प्लॉट हो गया। 6 and 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 and 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे ये 6 और 7 प्लॉट हो गया। 9 and 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3 प्लॉट हो गया। मतलब हमने तीनों के तीनों पॉइंट्स प्लॉट कर दिए यहाँ पे, जो कि पॉजिटिव थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थे। हम इनको अब मैच करेंगे। हमने इनको ओरिजिन से मैच नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसने कहा हुआ है कि आप इन प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट से एक ट्राइंगल को गेट करेंगे। हमने बेसिकली यहाँ ट्राइंगल को डेवलप करना था इन पॉइंट्स की मदद से। हमने इन पॉइंट्स की मदद से यहाँ पे ट्राइंगल गेट कर ली। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर दिया और इस पॉइंट को फिर इस पॉइंट से मैच कर दिया। तो मतलब 3 पॉइंट्स थे, 3 लाइन्स थी, 6 टोटल उनके x और y, x1 और y1 पॉइंट्स थे जिनको हमने प्लॉट कर लिया। हम इन पॉइंट्स को थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे व्हाइट बोर्ड के ऊपर। लेट्स सी, x के जो पॉइंट हैं उनको हम x1, x2 और x3 हम इनको ये भी कह सकते हैं, और y के जो पॉइंट हैं हम उनको y1, y2 और y3 ये भी कह सकते हैं। हमेशा पेयर ऐसे बनेंगे, x1 y1 के साथ, x2 y2 के साथ, x3 y3 के साथ। मतलब ये इनके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ऑर्डर्ड पेयर से मुराद है कि x1 y1, x2 y2, x3 y3। इनको हम इसी तरीके से हम प्लॉटिंग कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने x1 y1 लिया, x2 y2 लिया, x3 y3 लिया और कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हमने इनको प्लॉट कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन गिवन है कि प्लॉट द पॉइंट्स P, Q, S, R 4 पॉइंट्स हैं और इनको ज्वाइन करें। डेफिनेटली अगर हम कोई भी 4 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो हमारे पास रेक्टेंगल बनेगी या स्क्वायर बनेगा। उनकी फेसेस, उनके एंगल्स देखने पड़ेंगे कि वो इक्वल हैं नहीं हैं, तभी रेक्टेंगल और स्क्वायर में फ़र्क वाज़ह हो सकेगा। यहाँ में अगर हम इन पॉइंट्स को देखें तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, जबकि सेकंड पॉइंट्स के अंदर आपका s नेगेटिव है। आप इसे x3 या x4 किसी से भी डिनोट कर सकते हैं कि वो आपके सब ऑर्डिनेट पॉइंट हैं।
उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको देखें तो P और Q आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, जबकि S और R आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू जो कि X है वो नेगेटिव है। हम इनको अगर प्लॉट करें इस ग्राफ के ऊपर, फर्ज करें कि हमारे पास 2 और 3 है, ये यहाँ पे 2 और 3 हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम Q को प्लॉट कर लेते हैं जो कि 2 और 0 है। अगर Y 0 होता है तो उससे मुराद ये है कि X की कोई वैल्यू है और Y उसी ही वैल्यू के ऊपर लाई कर जाएगा जो कि X की वैल्यू है। इसी तरीके से अगर X इज इक्वल टू 0 है और Y की कोई वैल्यू है तो X उसी वैल्यू के ऊपर लाई करेगा जिस पे Y का पॉइंट लोकेट हो रहा है, और वो एक स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि X इज इक्वल टू 0, इससे मुराद एक वर्टिकल लाइन है जो कि Y की कोई वैल्यू रखे हुए है, और Y इज इक्वल टू 0, इससे मुराद एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि X की कोई वैल्यू रखी हुई है, कोई भी वैल्यू हो X की और Y की। अगर हम इस फिगर को देखें, जब हमने प्लॉटिंग कर ली है यहाँ पे, तो प्लॉटिंग करने के बाद अगर हम इन्हें देखें तो हमारे पास एक रेक्टेंगल जनरेट हो रही है यहाँ पे, डिफरेंट पॉइंट्स को आपस में मैच करने से। इसको जो हमने मैच किया तो हमारे पास दो तरफ 90-90 के एंगल्स बने। अगर देखा जाए तो ऊपर से भी वो सेम है, कोई टेढ़ी मेढ़ी फिगर नहीं है, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर है, तो एग्जैक्ट एंगल्स आ रहे हैं आपके पास। आप एक रेक्टेंगल यहाँ से हासिल कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग अ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन y इज इक्वल टू c वेयर c इज कांस्टेंट। ये फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर हमारे पास y की वैल्यू है और x की वैल्यू कोई नहीं, तो हम x की वैल्यू को 0 ज्यूम करेंगे, तो उससे मुराद एक वर्टिकल लाइन होगी जैसा कि यहाँ पे है। 0 ओरिजिन, आपने y को प्लॉट किया, यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स हैं आपके पास, y इज इक्वल टू 2 है, 1 और 2, तो ये यहाँ पे लाइन प्लॉट हो जाएगी। y इज इक्वल टू -4 है, ये भी यहीं पे प्लॉट होगी, लेकिन पॉइंट आपका यहाँ पे है क्योंकि बियॉन्ड 0 है, 0 से नीचे है, वो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं। अब x इज इक्वल टू a, मतलब y आपके पास 0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई 1 2, ये यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया। इसी तरीके से x इज इक्वल टू -2, आप यहाँ पे आ गए क्योंकि y तो आपके पास 0 है, 1 2 माइनस के अंदर चले गए। मतलब ये दोनों x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ज्योमेट्री में जाके आपको दोबारा से तंग करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जनरेट हो जाती हैं। वो इक्वेशन दोबारा से x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू c के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चलती हैं। हम उनको वहाँ जाके स्टडी करेंगे। खैर, y इज इक्वल टू mx, इस m से मुराद यहाँ कॉन्स्टेंट है और x से मुराद कोई भी वैल्यू है। लेट्स सी कि हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी पॉइंट्स, कोई भी वैल्यू डाल देते हैं, कांस्टेंट की है, x की वैल्यू डाल देते हैं, तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू निकल आएगी। मतलब y इज इक्वल टू mx, m सपोज कर लें 5 है, तो x की वैल्यू 1 डालने से 5, 2 डालने से 10, 3 डालने से 15, 4 डालने से 20। मतलब एक एक करके अगर हम x की वैल्यू डालते जाएं तो y की वैल्यू आती चली जाएगी। हमें ये लाइन इंफॉर्मेशन दे रही है सबसे पहली, द स्ट्रेट लाइन, ये लाइन स्ट्रेट है आपकी। द लाइन जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx, इसकी मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, इट पासिस थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास कर रही है, मतलब ये यहाँ से पास कर रही है 0 के पॉइंट से। m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, m को हम स्लोप भी करेंगे, लाइन का स्लोप है ये। स्लोप क्या है? डेफिनेटली आपके पास कोई यहाँ पे अगर पॉइंट है और आप यहाँ से स्लोप ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, तो आप उसे m से डोनेट करेंगे। द ग्राफ ऑफ द लाइन स्प्लिट्स द प्लेन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इफ m इज इक्वल टू 1।
यानी कि कांस्टेंट वैल्यू m इज इक्वल टू अगर 1 होता है तो आपका ग्राफ दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एंड द लाइन बिकम्स द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू x। मतलब कि अगर मैं m की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं तो y इज इक्वल टू x आ गया। एक डिजिट था ना, एक डिजिट तो कोई हैसियत नहीं रखता। 1 मल्टीप्लाई बाय x आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस c एक और इक्वेशन है। कंसिडर द इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस 1 वेयर m इज 1 एंड c इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पे इस इक्वेशन को स्टडी करते हैं। हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन दे रही है, इस इक्वेशन में अगर m 1 हो और कांस्टेंट की वैल्यू b 1 हो तो हमारे पास y इज इक्वल टू x प्लस 1 आ जाता है। अब ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? फर्ज करेंगे हम x के अंदर कोई वैल्यू डाल देते हैं इस इक्वेशन के अंदर 1 2 3 4 5 तो प्लस 1 उसमें ऐड होगा और y की कोई वैल्यू जनरेट करेगा। अब ये इक्वेशन हमें इंफॉर्मेशन का दे रही है। y इज इक्वल टू mx प्लस c रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ ए लाइन। पहली बात ठीक है, इट डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास नहीं करेगी। इट हैज अ इंटरसेप्ट c यूनिट अलोंग द y एक्सिस अवे फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब इसके पास एक इंटरसेप्ट भी है लेकिन जो कि ओरिजिन से थोड़ा दूर है। m इज द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। m यहाँ पे फिर स्लोप है, c आपका यहाँ पे कांस्टेंट था। अगर c 0 हो जाता है तो देन y इज इक्वल टू mx पासिस थ्रू द ओरिजिन। मतलब अगर आपके पास c 0 है, कांस्टेंट वैल्यू आपके पास 0 हो जाती है तो y इज इक्वल टू mx हो गया। y इज इक्वल टू mx तो वही पहली इक्वेशन आपकी बन गई, तो वो ओरिजिन से पास करेगी। लेकिन अगर c 0 नहीं होता तो तब ये वैल्यू y इज इक्वल टू mx प्लस 1 बनेगी या प्लस सम कांस्टेंट बनेगी और वो ओरिजिन से अवे हो जाएगी, ओरिजिन से पास नहीं करेगी। इफ m इज इक्वल टू 0 then the y line is equal to y is a parallel line to x axis। हमारा वही कॉन्सेप्ट कि जिसमें हमारे पास m 0 था, x भी 0 हो जाता है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में, और हमारे पास y किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है। जब y किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जो कि पैरेलल है x एक्सिस पे। आगे बढ़ते हैं। रीडिंग द ग्राफ ऑफ कन्वर्जन एग्जाम्पल है किलोमीटर एंड माइल। हमारे पास एक ग्राफ गिवन है जिसमें हम किलोमीटर और माइल को आपस में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेट्स सी कि हम इसकी एक इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं कि हमारे पास 1 किलोमीटर है 0.62 माइल्स। वैसे 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1.8 माइल्स के। हम जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 0.62 माइल्स बन जाता है। हम इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करते हैं। हम एक रिलेशन जनरेट कर लेते हैं यहाँ पे कि किलोमीटर को y के इक्वेट कर देते हैं और माइल्स को x के इक्वेट कर देते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू 0.62x। द रिलेशन ऑफ माइल अगेंस्ट द किलोमीटर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 0.2x। अब हमने यहाँ पे करना क्या है? लेट्स सी कि हमने ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। उन पॉइंट्स को ड्रॉ करने के लिए आपके पास कुछ डाटा होना चाहिए। वो डाटा तो पॉइंट्स की फॉर्म में ही आएगा ना, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन थी। हमने वो डाटा कहाँ से लेकर आना है? डेफिनेटली हम यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड से x की कुछ वैल्यूज सपोज करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हमने यहाँ x की वैल्यू 0 पुट की, 0 मल्टीप्लाई बाय 0.62 0 हो गया। अच्छा, अब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y इज इक्वल टू 0.62। इसके बाद अब हमने x की वैल्यू 2 पुट की, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.62 1.24। अब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.62 1.86। अब हमने x की वैल्यू 4 पुट की, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.62 2.48। डेफिनेटली हमने तो ग्राफ प्लॉट करना है, पॉइंट्स चाहिए हमें। पॉइंट्स आसमान से तो टपकेंगे नहीं, यहीं से हमें पॉइंट्स जनरेट करने होंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड हम यूज़ करेंगे पॉइंट्स को जनरेट करने के लिए। इस इक्वेशन के अंदर x की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, y की वैल्यूज ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएंगी। हमारे पास x और y की दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमने करना क्या है?
इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। लें जी, हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। फॉर ईच क्वांटिटी ऑफ किलोमीटर अलोंग एक्स एक्सिस देयरफॉर कॉरस्पॉन्ड माइल अलोंग वाई एक्सिस। हम यहाँ पे जो रिलेशन जस्टिफाई कर रहे थे वो था किलोमीटर का माइल्स के अंदर रिलेशन, यानी कि हमारे पास किलोमीटर्स थे, उसको हम माइल्स में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमने यहाँ पे पॉइंट्स जनरेट कर दिए। x1 किया तो हमारे पास 0.62 था, आ गया। x2 पुट किया तो हमारे पास 1.24 था, वो भी आ गया। x3 पुट किया तो हमारे पास 1.86 था, वो भी आ गया। x4 था तो हमारे पास 2.48 था, वो भी आ गया। y इज इक्वल टू 0, 6.2। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन थी जिसके अंदर हमने x की वैल्यूज 1 बाय 1 पुट करते गए, तो हमारे पास y की वैल्यूज आ गई। इनको हमने प्लॉट कर लिया तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई जो कि रिलेशन शो कर रही है किलोमीटर का माइल्स में। अब हम क्या करेंगे, एक और रिलेशन बनाएंगे माइल्स का किलोमीटर में, इसी को हम रिवर्स कर देंगे। कैसे, देखते हैं। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है। इस रिलेशन को डेवलप करने के लिए हमारे पास फिर एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 1.6x। पिछली इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 0.62x। अब हमारे पास है y इज इक्वल टू 1.6x। पैरामीटर चेंज हो जाते हैं यहाँ पे y रिप्रेजेंट कर रहा है किलोमीटर को, जबकि पिछली इक्वेशन में y रिप्रेजेंट कर रहा था माइल्स को। यहाँ पे x रिप्रेजेंट कर रहा है माइल को, पिछली इक्वेशन में x रिप्रेजेंट कर रहा था किलोमीटर को। दोनों पैरामीटर चेंज हो गए, इसलिए इक्वेशन भी चेंज हो गई। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से ठीक उसी तरीके से जिस तरह की पिछली इक्वेशन में हमने पॉइंट्स ऐड किए थे, हम इस यहाँ पे पॉइंट्स ऐड करेंगे। मतलब x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 ऐड कर दिए हमने पॉइंट्स उसी इक्वेशन के अंदर। 0 ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली 0 आंसर आएगा, 1 ऐड करेंगे तो 1.6, 2 ऐड करेंगे तो 3.2, 3 ऐड करेंगे तो 4.8 और 4 ऐड करेंगे तो 6.4। मतलब 0 से लेकर 4 तक डिजिट्स ऐड करने से हमारे पास कुछ सॉल्यूशन आ गया। हम इन ऑर्डर्ड पेयर्स को अपने पास नोट कर लेते हैं और ग्राफ पे इनको ड्रॉ करते हैं। देखिए इनका ग्राफ, हमने यहाँ पॉइंट्स को ड्रॉ किया। 0, 1, 1.6 ऑर्डर्ड पेयर है ना, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, चारों के चारों ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास। हमने इनको ड्रॉ किया तो हमारे पास फिर से एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। पिछली इक्वेशन और इस इक्वेशन में फ़र्क ये है कि पिछली इक्वेशन में हम माइल्स और किलोमीटर को एक रिलेशन जनरेट करते हैं, यहाँ पे हम किलोमीटर और माइल्स का रिलेशन जनरेट कर रहे हैं। इक्वेशन चेंज हो जाती है, लेकिन हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड वो वही रहता है जो कि पीछे था। वहाँ पे भी हमने 0, 1, 2, 3, 4 ऐड किया, यहाँ पे भी हमने x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 ऐड किया। ऐड करने से, पुट करने से उनकी वैल्यू y की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास आती गई। जो आती गई हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनते गए, जिसमें x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 था। हमने इनको ग्राफ प्लॉट कर लिया। क्रिकेट अक्सर बच्चे देखते हैं टीवी के ऊपर। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो उस ग्राफ में भी हर 5 ओवर्स के बाद या हर 6 गेंदों के बाद आपका रन रेट दिखाया जाता है। और रन रेट बेसिकली इस इक्वेशन के ऊपर बनता है कि आपके पास बॉल्स थी और उन पर रन्स बन रहे थे। हर बॉल पे कितने रन्स पड़े, उनके ऑर्डर्ड पेयर के दरमियान एक ग्राफ डेवलप कर दिया जाता है, जो कि एक जिगजैग सी लाइन होती है। वो इसी तरीके से प्लॉट किया जाता है। आगे देखते हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लेट्स सी कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और हमने उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन लेना है, तो हम इसको कैसे लेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितने भी अननोन वेरिएबल्स होंगे उतनी ही इक्वेशंस होंगी। उन इक्वेशन की मदद से हम वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो इक्वेशन भी 2 हैं। लेट्स सी y is equal to x minus 3 and y is equal to minus 1 over 3 x 1 plus 1। देखा जाए तो mx plus 3 की फॉर्म बन जाती है यहाँ पे, लेकिन हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पे x की कुछ वैल्यू सपोज करके y की कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस इक्वेशन में x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो -3 वैल्यू आ गई, 0 इसके साथ -3 बच जाता है। 1.5 पुट की तो वैल्यू 0 आ गई, जबकि इस इक्वेशन में 0 पुट की तो वैल्यू 3 आ जाती है। इस इक्वेशन में 0 पुट की तो वैल्यू 1 आ जाती है, और x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू 0 आ जाती है। मतलब 0 करने से 1 और 3 करने से 0, 0 करने से -3 और 1.5 करने से 0। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। यहां पे जो ये ग्राफ है ये बेसिकली 2 इक्वेशंस का ग्राफ है। आगे हम जितने भी ग्राफ स्टडी करके आए थे वहां पे हमारे पास इक्वेशन एक थी, लेकिन यहां पे साइमल्टेनियसली 2 इक्वेशन है जिनको प्लॉट करना है। हम इस इक्वेशन को यहां पे प्लॉट कर देते हैं। एक हमारे पास ये लाइन है जिसको हमने L से डिनोट किया है, और दूसरी हमारे पास ये लाइन है जिसको हमने L डैश से डिनोट किया है। L वाली ये लाइन बेसिकली इक्वेशन 2x - 5 = 3 की लाइन है, और L डैश वाली ये लाइन y = -1/3x + 1 की लाइन है। ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया है। एक इंटरसेक्शन पॉइंट जनरेट होगा यहाँ पे। उस इंटरसेक्शन पॉइंट जनरेट होने का मतलब ये है कि 2 लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पे जो पॉइंट जनरेट होगा, बेसिकली यही पॉइंट आपका यहाँ पे सोल्यूशन सेट बनेगा, जो कि x और y का कंबाइंड सोल्यूशन सेट होगा। मतलब कि जो 2 लाइंस आपके पास, जो 2 लाइंस 2 इक्वेशंस की गिवन थी, उनको आपने ग्राफ पे प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद एक पॉइंट के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरेट करता है, जो कि उन 2 लाइन का कॉमन पॉइंट है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ। ये वो पॉइंट है जो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ। हम ग्राफ की यहाँ हेल्प आउट से इन 2 पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे इसका ये क्या पॉइंट बन रहा है। जब हम इसको लोकेट करते हैं तो हमें पता चलता है ग्राफिकल कैलकुलेशन से कि ये 1.7 और 0.4 ये 2 पॉइंट जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने जो अपने ग्राफ का जो स्केल बनाया हुआ है उसी स्केल से हम इन पॉइंट को कैलकुलेट कर लेंगे कि ये क्या पॉइंट्स बन रहे हैं। हम इन पॉइंट को कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं। बेसिकली ये पॉइंट x और y की वैल्यूज आपको दे रहे हैं, जो कि इन 2 इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। मसलन कि इस इक्वेशन में 1.7 और 0.4 ये दोनों x1 और y1 x और y का सोल्यूशन सेट कहलाएंगे। यहाँ पे बेसिकली एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन या 4 इक्वेशन, उनका ग्राफिकल सोल्यूशन देना और ग्राफिकल सोल्यूशन से उनका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है। यहाँ पे हमारी सिंप्लीफिकेशन किसी हद तक बहुत ही आसान हो जाती है जब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू, क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, पुट तो जस्ट x की वैल्यू करनी है। x की वैल्यू आपने y के अंदर पुट की और आपके पास क्रॉसपॉन्डिंगली y की वैल्यू निकलती आई। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास y है और x नहीं है, तो आप y की वैल्यू पुट करके भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास चूंकि x यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब x की वैल्यू चेंज होने से y की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो x डिपेंडेंट हुआ और y इंडिपेंडेंट हुआ। x की वैल्यू डालेंगे तो y चेंज होगा, इसलिए हम x की वैल्यू को ही हिट एंड ट्रायल मेथड से पुट करते हैं ताकि y की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर इख्तिताम को पहुँचता है। हमने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया जो कि प्रैक्टिकली तौर पे डेली लाइफ में अप्लाइड होते हैं और उनको हम स्टडी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होऊंगा एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक मुझे इजाज़त चाहिए। आपका टीचर खुरम जावेद। अल्लाह हाफिज़।